बड़े बड़े जंगल वाओ, हैं जो माओइस्ट ब्यूटीफुल गाइस। इंसर्जेंट्स के लिए अनडिटेक्टेड रहने और हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम रिएक्शन करने वाले हैं इंडियन कमांडो, जो बहुत ही गाइस खतरनाक कमांडो है और इंडिया में मौजूद है। हम देखेंगे इंडियन कमांडो क्या क्या कर सकते हैं और उसकी ट्रेनिंग क्या है और किस किस जगह पर वो ऑपरेशन करते हैं, और हम देखेंगे वो किस किस ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। और पाकिस्तानी कमांडो में मैंने सुना है, लेकिन इंडियन कमांडो है गाइस, इंडियन कमांडो। और हम देखेंगे इंडियन कमांडो क्या कर सकते हैं और अपनी कमांडो और क्या ये हैं कमांडो। तकरीबन मैंने तो वीडियो देखी, तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम रिएक्शन करने वाले हैं इंडियन कमांडो और हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम रिएक्शन देने वाले हैं इंडियन कोबरा कमांडो, जो गाइस इतना खतरनाक कमांडो मैंने तो कभी नहीं देखे, लेकिन वो इंडियन कमांडो है गाइस। हम देखेंगे इंडियन कमांडो क्या कर सकते हैं और कौन किन किन ऑपरेशन को ये सारा अंजाम दे चुके हैं, और हम देखेंगे ये क्या क्या कर चुके हैं। और पाकिस्तानी कमांडो को मैंने देखा है, लेकिन इंडियन कमांडो को आज देख रहा हूँ क्या ये कर सकते हैं, मतलब कि अपनी कमांडो क्या कर सकते हैं। और हम देखेंगे ये कितना मजबूत हैं और किन किन जगह पर ऑपरेशन करते हैं। और हम वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो कोबरा कमांडोज और हाँ, माओइस्ट इंसर्जेंट्स के बहुत ही बढ़िया। खिलाफ जंगल वाह, वॉरफेयर। इंडिया ब्यूटीफुल एक गाइस, डाइवर्स कल्चर और रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश है। बहुत ही इस बढ़िया। डाइवर्स सोसाइटी के कमांडो है तो साथ मैंने नहीं कई देखी। चैलेंजेस भी सामने आते हैं जो हाँ, एक्सटर्नल और इंटरनल वाह, सोर्सेस से आते हैं। इन्हीं चैलेंजेस में से एक सबसे बड़ी और बहुत ही बढ़िया परसिस्टेंट गाइस। समस्या है माओइस्ट इंसर्जेंसी की। ये इंसर्जेंसी रेड कॉरिडोर्स के एरिया में कंसंट्रेटेड है, वाह, जो एक रीजन है जिसमें कई इंडियन स्टेट्स शामिल हैं ब्यूटीफुल, और जो लेफ्ट बहुत विंग ही खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट गाइस। एक्टिविटीज के लिए इतना गाइस मुश्किल नोटोरियस भी है। ट्रेनिंग है इनकी। रेड कॉरिडोर वैसे रीजन्स में है जहां बड़े वाह, बड़े जंगल हैं जो माओइस्ट इंसर्जेंट्स के लिए अनडिटेक्टेड सो रहने ब्यूटीफुल, और ऑपरेट करने में मदद करता है। इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए सेंट्रल बहुत ही बढ़िया। रिजर्व इतना पुलिस कमांडो फोर्स मैंने नहीं देखी गाइस। सीआरपीएफ ने एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाई जिसका नाम वाह, है ब्यूटीफुल। कोबरा। सीआरपीएफ ने 2008 में कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन ये तो गाइस एक्शन खतरनाक कोबरा ट्रेनिंग मुझे रेस लगती की है। थी और 2011 तक कोबरा के 10 वाह, बटालियंस बनाए गए। ये कमांडोज जंगल वॉरफेयर में स्पेशलाइज्ड हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ब्यूटीफुल, एक्टिवली शामिल बहुत ही होते हैं। खतरनाक। तो चलिए आगे बात करने से पहले गाइस ये मुझे जान भी लेते ऐसा हैं ही कि ये रेड इंडियन कॉरिडोर्स कमांडो होते इतना क्या है। खतरनाक हो रेड सकता है। कॉरिडोर का रेड सिग्निफाई करता है बहुत माओइस्ट इंसर्जेंट्स का कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ब्यूटीफुल, और सो कॉरिडोर ब्यूटीफुल। सिग्निफाई करता है वो मैंने एरियाज तो ऐसे जहां कमांडो गाइस इंसर्जेंट्स देखे का भी नहीं। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ये वाह, रीजन ब्यूटीफुल। ईस्टर्न, सेंट्रल और सर्दर्न इंडिया के पार्ट्स में है और माओइस्ट इंसर्जेंसी या नक्सलाइट मूवमेंट का एपिसेंटर भी है। इस रीजन में नाइस, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बहुत ही बढ़िया बिहार, गाइस, बहुत ही वेस्ट बढ़िया। बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स आते हैं। ये मूवमेंट बहुत ही बढ़िया। 1960s के एंड में नक्सलबरी वेस्ट बंगाल से शुरू हुई थी और धीरे धीरे देश के कई पार्ट्स में फैल गई। माओइस्ट का लक्ष्य है इंडियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना और एक कम्युनिस्ट स्टेट एस्टैब्लिश करना। ये रीजन्स डेंस फॉरेस्ट और रग टेरेन वाले हैं जो वाह, माओइस्ट के ब्यूटीफुल। गोरिल्ला वॉरफेयर बहुत टैक्टिक्स ही को खतरनाक परफेक्ट ट्रेनिंग है सपोर्ट गाइस देते इनकी हैं। कमांडो इस की। टेरेन की वजह से मैंने तो इसको देखा माओइस्ट भी नहीं। अपने ऑपरेशंस को इतना आसानी खतरनाक से गाइस छुपा कमांडो सकते हैं सिस्टम और सरप्राइज इंडिया में। अटैक्स कर सकते हैं। माओइस्ट न सिर्फ जंगल का फायदा उठाते हैं बल्कि लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट भी करते हैं और उनके एरियाज में पैरेलल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स सो बनाते हैं। नाइस, यस। रेड कॉरिडोर हाँ, माओइस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हाँ, उनको रिमोट एरियाज में बेस बनाने का मौका मिलता है वाकई। जहाँ वो ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट और अपना इंसर्जेंसी सस्टेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इनके यस, अगेंस्ट कोबरा के टैक्टिक्स यस, और ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। यस, कोबरा कमांडोज को यस। सीआरपीएफ के जंगल वॉरफेयर इंस्टीट्यूशंस जो बहुत ही बेलगोम खतरनाक और ट्रेनिंग करते हैं कोरापुट में गाइस, है मैंने तो ऐसे वहां देखा ट्रेन भी किया नहीं है। जाता है। इनकी ट्रेनिंग लेवल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी जैसे कमांडो फोर्सेस के बहुत ही बराबर होती है। खतरनाक गाइस ये कमांडो कमांडोज है सिर्फ रेड इंडियन कॉरिडोर कमांडो। की इंसर्जेंसीज को मैंने तो काउंटर ऐसे करने के देखा लिए भी नहीं है। रेस किए गए हैं। कोबरा का फोकस है गोरिल्ला वॉरफेयर, हाँ, जंगल यस, वॉरफेयर और इंटेलिजेंस गैदरिंग। ये कमांडोज यस। जंगल के चैलेंजिंग टेरेन में कॉम्बैट और सर्वाइवल वाह, के लिए मैंने नहीं स्पेशली गाइस ट्रेन होते देखी। हैं। कोबरा के सोल्जर्स को हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में ट्रेन किया जाता है जहां उन्हें डेंस फॉरेस्ट में कॉम्बैट करने का एक्सपीरियंस मिलता है। कोबरा कमांडोज का इक्विपमेंट भी काफी एडवांस्ड है जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के द्वारा बनाया जाता है। इंसास, एक्सकैलिबर असॉल्ट राइफल, एके सीरीज असॉल्ट राइफल, X95 असॉल्ट राइफल, FN फाल, 9mm 1A ऑटो बहुत ही पिस्टल, बढ़िया। ग्लॉक सीरीज पिस्टल्स,
HMK MP5 सबमशीन गन, बहुत बढ़िया। कार्ल गुस्ताव रिकॉइललेस राइफल, हाँ। ड्रैगनोव SVD स्नाइपर राइफल, स्टेयर SSG 69, HMK MSG 90 स्नाइपर राइफल, मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम MGL 40x46 मिलीमीटर। ये कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमारे कोबरा कमांडोज द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि कोबरा का इम्पैक्ट हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर कैसे पड़ता है। कोबरा कमांडोज का कंट्रीब्यूशन इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्राइसलेस है। इन्होंने रेड कॉरिडोर के रीजन्स में माओइस्ट इंसिडेंट्स के इन्फ्लुएंस को कंटेन और रिड्यूस करने में मदद की है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, कोबरा कमांडोज रोड्स, रेलवेज और पावर प्लांट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को माओइस्ट के अटैक से बचाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को सुधार करना, इन रीजन्स में कोबरा के ऑपरेशन से माओइस्ट एक्टिविटीज में नोटिसेबल कमी आई है, जो लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं उन सक्सेसफुल ऑपरेशंस की जो कोबरा कमांडोज द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। कोबरा कमांडोज को एक सक्सेसफुल ऑपरेशन जो 2010 में वेस्ट बंगाल में कंडक्ट किया गया था, में टॉप माओइस्ट लीडर किशन जी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। इस ऑपरेशन ने माओइस्ट लीडरशिप को एक सीरियस ब्लो दिया और उनके कैडर्स को डीमोरलाइज कर दिया था। कोबरा यूनिट्स ने छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में भी एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन किया है, जिनमें कई माओइस्ट लीडर्स को एलिमिनेट किया गया है। उनके कई कैंप्स डिस्ट्रॉय किए गए और एरिया में माओइस्ट एक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया गया। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अलावा कोबरा कमांडोज अब हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी मिशंस में भी इन्वॉल्व है, जैसे तो गाइस मुझे तो नहीं पता था इंडियन कमांडो इतना खतरनाक हो सकते हैं और इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के भी मैंने देखे हैं, लेकिन इंडिया में तो बहुत ही बड़े कमांडो हैं गाइस। और हमने इतने खतरनाक कमांडो देखे भी नहीं है जंगल में जाकर, और पानी में तो ऐसे डुबकी लगा कर निकलते भी नहीं है। लेकिन बहुत ही बढ़िया है गाइस, वीडियो तो बहुत मुझे अच्छी लगी। और बहुत ही इंडियन कमांडो बहुत ही खतरनाक हैं, और पाकिस्तान से भी पाकिस्तानी कमांडो तो देखें, लेकिन इंडियन कमांडो है। लेकिन मुझे भी तो वीडियो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।